हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने बॉयलर एफिशिएंसी टेस्टिंग मेथड पढ़ा था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, और कैसे हमने बॉयलर एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है, और मैंने उस पर आपको न्यूमेरिकल भी बताया था। आज हम लोग करने जा रहे हैं फर्नेस एफिशिएंसी। ठीक है, फर्नेस एफिशिएंसी का जो टेस्टिंग मेथड है वो हम लोग जानेंगे। तो हम लोग एक एक पॉइंट करके समझेंगे, है ना। पहला लिखा है, इफ़ द प्रोसेस रिक्वायरमेंट इज़ हीटिंग द मटेरियल देन सेंसिबल हीटिंग इज़ सप्लाइड। आपको पता है सेंसिबल हीटिंग क्या होता है? सेंसिबल हीटिंग है क्या कि जब आप हीट सप्लाई करते हैं और टेम्परेचर सिर्फ राइज करता है ना, और कोई फेज चेंज नहीं होता है, तो उस हीट को हम लोग बोलते हैं सेंसिबल हीटिंग। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा है, दैट सेंसिबल हीट इज़ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल बाई सर्टेन अमाउंट। ठीक है, सेंसिबल हीटिंग का फार्मूला क्या होता है? आपने ये वाला फार्मूला देखा होगा, डेल क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ठीक है, एम क्या होता है? इसमें मास होता है। सी क्या होता है? स्पेसिफिक हीट, है ना। कोई जो भी सब मटेरियल आपने लिया उसका स्पेसिफिक हीट, है ना, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। और डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर अगर जो है वो टी आई है और फाइनल टेम्परेचर आपका टी एफ है, तो इसका जो डिफरेंस होगा ये हमारा हो जाएगा डेल टी। ठीक है, तो इससे आप अपना सेंसिबल हीटिंग हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ द प्रोसेस रिक्वायरमेंट इज चेंज इन स्टेट, मतलब फेस चेंज हो रहा है अगर, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट। जैसे हमने पढ़ा था, है ना। अगर बॉयलर में भी आप देखते हो कि पहले क्या होता है, वाटर जो है वो सेंसिबल हीटिंग होता है, टेम्परेचर राइज होता है, उसके बाद फेस चेंज होता है। लेकिन अगर ये टी एस डायग्राम है, अगर ये टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम अगर मैं, या टेम्परेचर वॉल्यूम स्पेसिफिक वॉल्यूम टी वी डायग्राम है, तो आपके क्या होता है कि ये टेम्परेचर जो है, जैसे ही अगर उसके बॉइलिंग पॉइंट या सेचुरेशन या मेल्टिंग पॉइंट तक जाता है, तो क्या होता है उसके बाद टेम्परेचर, अगर आप हीट सप्लाई करते हैं फर्दर, तो क्या होता है इसमें आपका फेज चेंज होता है। ठीक है, विदाउट राइजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो लैटेंट हीट जो है वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट होता है। और यहाँ पे देखिए लैटेंट हीट क्या होता है, इफ़ द प्रोसेस रिक्वायरमेंट इज अ चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड दैट इज मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो लैटेंट हीट इज सप्लाई, राइट। फिर ये टोटल हीट क्या होगा? अब टोटल हीट क्या होगा? समेशन हो जाएगा, है ना, इसका। इफ़ द प्रोसेस द अमाउंट ऑफ सॉरी द टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग अ मटेरियल विल बी एडिशन ऑफ सेंसिबल हीट प्लस लैटेंट हीट, है ना। आप लैटेंट हीट को प्लस सेंसिबल हीट आप इसको ऐड कर दे तो ये टोटल हीट रिक्वायर्ड है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कंबशन ऑफ फ्यूल्स विच इज़ हीट इनपुट ऑफ द फर्नेस। ठीक है, तो हमको यहाँ पे देखिए डायरेक्ट मेथड में तो आप जानते हैं कि हम लोग जो भी फर्नेस में सप्लाई करते हैं, मतलब जो भी फ्यूल हम दे रहे हैं, जो भी बर्न कर रहे हैं, उससे जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना, और जितना हमारा कंज्यूम हो रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा? इनपुट। और जितना हमको मिल रहा है, ठीक है, एक्चुअली मिल रहा है, वो हो गया हमारा आउटपुट। तो इसका रेशियो आउटपुट अपन इनपुट जो है वो हमारा क्या एफिशिएंसी निकालते। तो ये हमारा क्या है? डायरेक्ट मेथड है कि आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना आपने दिया और कितना आपको मिल रहा है ना, आउटपुट। तो उससे एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारा ये फार्मूला है। ठीक है, यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखा भी, वही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एफिशिएंसी ऑफ ए फर्नेस इज रेशियो ऑफ यूजफुल आउटपुट टू हीट इनपुट। ठीक, अब ये दो तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक है हमारा डायरेक्ट मेथड, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड टेस्टिंग क्या होता है, तो आपने देखा कि द एफिशिएंसी ऑफ फर्नेस कैन बी कंप्यूटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड पर यूनिट वेट ऑफ मटेरियल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फर्नेस। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या है? हीट स्टॉक, हीट इन द स्टॉक और हीट इन फ्यूल कंज्यूम। ठीक है, तो इसका फार्मूला मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो ये हमारा क्या हुआ? डायरेक्टली आप हीट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखने का है, जब भी फर्नेस एफिशिएंसी निकालने बोलेगा डायरेक्ट मेथड से, आपको ये याद रखना है। जो भी मटेरियल फ्यूल आपने, ये क्वांटिटी ऑफ हीट जो प्रोड्यूस हुआ वो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा मेथड है आपका इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है ना, इनडायरेक्ट मेथड में जैसे बॉयलर एफिशिएंसी, हमने बॉयलर में जैसे एफिशिएंसी निकाला था, बॉयलर का एफिशिएंसी इनडायरेक्ट मेथड से, मतलब जितने भी लॉसेज हैं आप क्या करो, जितने भी लॉसेज हैं उसको आप नोट कर लो, और उसके बाद क्या करो 100 में से, मतलब जो भी लॉसेज है उसको परसेंटेज में हमको कैलकुलेट करना है, और 100 माइनस जितने भी लॉसेज हैं, है ना, जितने भी आपका लॉसेज है उसको माइनस कर लीजिए, तो ये आपको एफिशिएंसी कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द लॉसेज इन फर्नेस, है ना।
तो दीज आर द लॉसेज, आपको पॉइंट वाइज दिया हुआ है। तो लॉसेज ऑकरिंग इन फर्नेस क्या क्या है? तो पहला हीट लॉस थ्रू एग्जॉस्ट गैस, मतलब आप जब बर्निंग होता है और जिससे कंबसन गैस निकलता है तो वो क्या है, आपको एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और जो इनकम्प्लीट कंबसन होता है वो भी बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो वो भी आपका क्या है, दीज आर ऑल्सो लॉसेज, है ना, इन फर्नेस। तो हीट लॉस थ्रू वॉल, मान लीजिए जो फर्नेस है, फर्नेस का जो मान लीजिए आपका वॉल है, ठीक है, तो इससे भी यहाँ से भी क्या होगा, हीट जो है वो बाहर जाएगा, ठीक है। तो दीज आर ऑल्सो द लॉसेज, एक हो गया फ्लू गैस से और दूसरा हो गया ये वॉल से, ठीक है। फिर क्या है, हीट लॉस टू द सराउंडिंग रेडिएशन एंड कन्वेंशन फ्रॉम वाटर सर्विस, मान लीजिए कि आपको जो फर्नेस है, तो फर्नेस से क्या आपको तो पता है देर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, वन इज़ कंडक्शन, अदर इज़ कन्वेक्शन एंड लास्ट इज़ रेडिएशन, ठीक है। तो रेडिएशन के थ्रू भी जो है आपका हीट लॉस होगा, है ना, भले कम हो लेकिन क्या होगा ज़रूर, ठीक है। तो वो भी आपको कंसिडर करना है, तो वो आपका एक लॉस हो गया। नेक्स्ट है आपका, अगर मान लीजिए कोई क्रैक है, कोई डोर आप बार बार खोल रहे हैं, क्योंकि जहाँ से आप फ्यूल डाल रहे हैं वो भी तो आप खोल रहे हैं, तो वो मान लीजिए क्रैक है, डोर है, ओपनिंग है, तो वहाँ से गैसेज जो लॉस हो रहा है दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड लॉसेज इन फर्नेस, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, है ना, इनडायरेक्ट मेथड में वेरियस पैरामीटर्स, पहला क्या है, फर्नेस ऑयल कंजप्शन पर आवर, फिर नेक्स्ट है मटेरियल आउटपुट, है ना, ये सब कैलकुलेट करेंगे, एक्सेस एयर क्वांटिटी, टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैस, टेम्परेचर ऑफ फर्नेस वेरियस जोन, ना, ये सब चीज़ आपको कैलकुलेट करना, और फ्लू गैसेज, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आपको देखना है वो डेटा बुक में आपको देख सकते हैं, या फिर क्वेश्चन एग्जाम में क्या है, स्पेसिफिक हीट, ये सब इन सब का वैल्यू दे देता है, तो आप उसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें भी आप क्या है, आपको याद रखना है क्या, लॉसेज, जो भी लॉसेज है हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो और उसमें समझ में आएगा हमको, और क्लियर होगा कि कितने जो लॉसेज है कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि रेडिएशन के लिए भी हमारे पास फार्मूला है ना, कन्वेक्शन के लिए फार्मूला है, कंडक्शन के लिए फार्मूला है, सेंसिबल हीटिंग हो रहा है उसके लिए फार्मूला, तो ये सारे लॉसेज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम 100 से माइनस कर देंगे तो वी विल गेट एफिशिएंसी ऑफ फर्नेस, ठीक है। थैंक यू। तो ये आप समझ गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इसका न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है।